अगर आप 5 साल पुरानी में चले जाएँ, 21-22 मॉडल में चले जाएँ, तो उसके रेट्स आपको 2000 से $3000 तक नज़र आ रहे होंगे। मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये प्राइसेज़ आ रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर ये देखने में आया है कि जैसे ही हमारे प्यारे पाकिस्तानी लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास से थोड़ा-सा ऊपर मूव करती है, तो वो 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचती है, एक डॉलर और दूसरा गाड़ी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस पिछले कुछ अर्सा से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चूँकि लोकल असेंबलर्स की मोनोपोली है मुल्क में कंपटीशन ना होने की वजह से और अवाम को हाई प्राइसेस में गाड़ियाँ मिलती हैं, जिस दिन ब दिन ऑटो सेक्टर का ग्राफ गिरता जा रहा है। गाड़ियों की कीमतें कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। वो किस तरह से? जैसा कि आपको पता है कि आईएमएफ ने एक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी किया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड किया है कि जो गाड़ियों की इंपोर्ट है, उसमें नरमी की जाए। यानी कि पहले जिन गाड़ियों की हद 3 साल तक थी, यानी कि इंपोर्टर 3 साल तक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते थे, तो उस मुद्दत को 5 साल तक किया जाए। और दूसरा जो मुतालबा आया है, जो कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस हैं, सेल टैक्स वगैरह, उनमें कमी की जाए। और इसमें तीसरी जो गाइडलाइन है, वो इस हवाले से है कि इसे कमर्शलाइज़ किया जाए। यानी कि पहले तो टीआर स्कीम यानी ट्रांसफ़र ऑफ रेज़िडेंस स्कीम और बैगेज स्कीम के तहत ही गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं। यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बाहर से आते हैं, अपने साथ अपनी इस्तेमालशुदा गाड़ी भी साथ लेके आते हैं। तो अब आईएमएफ ने डिमांड किया है कि पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान में रहते हुए ही गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए लाज़मी है कि यहाँ पे एलसी खुलेगी और उसके ज़रिए गाड़ियों की इंपोर्ट होगी। अब जो पहली शिक है आईएमएफ के मुतालबे की, उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? गाड़ी की प्राइसेस किस तरह से कम होंगी? यानी कि जो पहले पॉलिसी चल रही 3 साल वाली, 3 साल से पुरानी गाड़ियाँ और 5 साल से पुरानी जीप्स और कमर्शियल गाड़ियाँ अवाम इंपोर्ट नहीं कर सकती थी। अगर वो 5 साल की हद तक आ जाएंगी कि 5 साल तक आप प्राइवेट गाड़ी इंपोर्ट कर सकेंगे, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले ये आएगा कि खास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट, ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो जापान से आती हैं या दूसरे ममालिक से आती हैं, वहाँ 3 साल पुरानी गाड़ी के रेट्स ज़्यादा हैं बनिस्बत 5 साल पुरानी गाड़ी के। एक तो मॉडल पुराने होने की वजह से और दूसरा 3 साला पॉलिसी पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक अपनाए हुए हैं। तो उस कंपटीशन की वजह से जापान वगैरह में भी प्राइसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही पाकिस्तान में 2 साल का रिलीफ मिलेगा, तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती गाड़ियाँ खरीद सकेंगे। तो जापान के मैं रेट्स दिखा रहा हूँ आपको, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन। ये जो प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये जो जापान में गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी प्राइसेस हैं। इसके बाद इसमें फ्रेट शामिल होता है, उसके बाद जो गाड़ियों की कस्टम ड्यूटीज़ है और दीगर टैक्सेस हैं, वो शामिल होते हैं। और ये तमाम अखराजात शामिल करके इसकी टोटल प्राइस बनती है। सबसे पहले 2000 अगर 24-25 मॉडल की बात की जाए, तो वो रेट आप देख रहे हैं कि वो 6000, 5000, $7000 तक जाते हैं, $8000 तक जाते हैं। और उसके बाद अगर आप 5 साल पुरानी में चले जाएँ, 21-22 मॉडल में चले जाएँ, तो उसके रेट्स आपको 2000 से $3000 तक नज़र आ रहे होंगे। मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये प्राइसेज़ आ रही होंगी। आप देखें, ये वो प्राइसेज़ हैं कि जापान में गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी आपको $6000 में एक गाड़ी आपको मिलती है और दूसरी गाड़ी आपको $3000 में मिलती है। तो आप सीधा-सीधा अंदाज़ा लगा लें कि जो तकरीबन 12 लाख का तो फ़र्क आपको गाड़ी में वैसे ही पड़ गया। अगर आज का डॉलर रेट 300 भी कर लें, तो आप सीधा-सीधा अंदाज़ा लगा लें कि 10 से 12 लाख तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा गाड़ियों के प्राइसेज़ में। अब इससे अगला जो फ़र्क पड़ेगा कि टैक्सेज़ में कमी, अगर टैक्सेज़ में कमी ना भी की जाए, तो फिर भी ऑटोमेटिकली कस्टम ड्यूटीज़ और सेल्स टैक्स वगैरह कम होंगे, क्योंकि जो टैक्सेज़ हैं वो गाड़ियों की प्राइस पे लगते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो अगर कस्टम ड्यूटी फिक्स है जिन गाड़ियों पे, अगर वो कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई, अगर 50% से कस्टम ड्यूटी 25% या 30% या 10% कम की जाए, तो फिर भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ-साथ जैसे ही लोकल मार्केट में ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आएँगी, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या जो लोकल असेंबलर हैं, उनको भी मजबूरन अपनी कीमत कम करना पड़ेगी। और जो सेकंड हैंड गाड़ियों की प्राइसेज़ हैं, उन्हें जब इम्पोर्टेड सेकंड हैंड गाड़ियों से कंपेयर किया जाएगा, तो वो कॉम्पिटिशन में उन्हें भी अपनी प्राइस कम करना पड़ेगी। तो ये जो आईएमएफ की तजावीज़ हैं, अगर इनमें से कुछ तजावीज़ भी मान ली जाएँ, तो खातर ख्वाह कमी देखने को मिलेगी। छोटी गाड़ी जो 660 सीसी है, वो 15 से 20 लाख के दरमियान आपको बआसानी मिल सकती है। और ये जो कंपटीशन का रुझान है, इसका डायरेक्टली फ़ायदा एंड कंज्यूमर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तानी अवाम, उनको होगा। पर इसमें जो लास्ट शिक है कि गाड़ियाँ डायरेक्टली पाकिस्तान से इंपोर्ट की जाएँ, वो करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इंपोर्ट बिल है उस पे बर्डन आएगा, डॉलर हमारे ज़र मुबादला हमारा बाहर जाएगा। तो ये काम करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इस चीज़ को देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से टैकल करेगी आने वाले दिनों में। तो नाज़रीन, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर से आपको बताया कि अगर इनमें से कुछ तजावीज़ मान ली जाएँ, तो गाड़ियों की प्राइसेज़ में खातर ख्वाह कमी आ सकती है। आपके लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।